हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास में एक कमेंट आया था, CRT टीवी स्टैंड बॉय कैसे काम करता है डायग्राम के साथ समझाओ। राज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आईडी है उनकी। मैंने रिप्लाई भी दिया था, आप देख सकते हो जी। ज़रूर वीडियो बन जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। राज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आईडी है और आज उसी के टॉपिक पर वीडियो रहेगा। और अगर ये वीडियो वो भाई देख रहे हैं तो प्लीज़ एक अलग से मतलब अपने पास में टीवी का बोर्ड सभी भाइयों के लिए है। ये अलग से टीवी का बोर्ड या फिर टीवी खोल के रख लो और जिस तरह मैं सर्किट ट्रेस करके बताऊंगा उस तरह सर्किट ट्रेस कर लो और करके देख लो। फिर आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, ठीक है दोस्तों। ये देखो टीवी ऑन है हमारी, हम इसी टीवी चालू टीवी पे अब अपना काम करेंगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, मेरे पास में अगर कोई कमेंट आती है तो फिर मैं उस कमेंट पर अगर वीडियो बनाऊं तो क्या मुझे कमेंट करने वालों का नाम लेना चाहिए अपनी वीडियो में या नहीं लेना चाहिए? प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने तो इस वीडियो में नाम ले लिया है उस भाई का जिसका नाम था, जिसकी आईडी थी राज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या करना चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। वीडियो पूरा देखना, फुल मतलब अच्छी जानकारी है, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और ये वीडियो देखने के बाद में मेरी गारंटी, अगर आपने ये वीडियो समझ लिया और देख लिया ना तो आपको कभी भी ज़िंदगी में स्टैंड बाई के प्रॉब्लम से मतलब उलझना नहीं पड़ेगा। आप बड़े आराम से स्टैंड बाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, 8 वोल्ट का कौन सा होता है, 5 वोल्ट का कौन सा होता है, और ड्राइवर ट्रांजिस्टर कौन सा होता है स्टैंड बाई का, ठीक है ना दोस्तों। सारा बताऊंगा सब कुछ, जितना भी मतलब जितना मुझसे हो सके उतना मैं बताऊंगा ही बताऊंगा इस वीडियो में। बस पूरा वीडियो देखते रहना। और दोस्तों माफ़ करना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ यार, देखो वीडियो थोड़ी सी मतलब लॉन्ग भी हो जाएगी। और रही बात लॉन्ग होने की तो सबसे पहले यहाँ पे आईसी देख लो। 8873 आईसी लगी हुई है जो कि लोकल है, मतलब चाइना सर्किट में लगी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा था कि लैंग्वेज यार मेरी मराठी है और मुझे हिंदी में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो बस आप समझ जाना। हाँ चलो वीडियो करते स्टार्ट। देखो मैंने डायग्राम बना रखा है जिसका आप समझ जाओ। मैं वीडियो के लास्ट में पूरा डायग्राम समझाऊंगा आपको, कौन सा डायग्राम कौन सी ट्रैक कहाँ जा रही है सब कुछ बताऊंगा। पहले सर्किट ट्रेस करके बताऊंगा इसी डायग्राम के जरिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है कि हमें इस आईसी को चलाने के लिए इनपुट वोल्टेज देनी पड़ती है जो कि उसकी VCC वोल्टेज होती है। और यहाँ पे देख सकते हो 12 वोल्ट से हमने 5 वोल्ट बनाकर 9 नंबर और 55 नंबर की पिन को दे दी है। आईसी के 9 नंबर और 55 नंबर पिन देखो दोस्तों, ठीक है ना। तो हम इसी ट्रैक को ये मतलब इसी लाइन को हम सर्किट में ट्रेस करके देखते हैं, चलो। और आप भी, आपके पास में सर्किट होगा तो प्लीज़ मेरे साथ साथ ट्रेस करो ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और कभी भूलने का कोई चांस ही ना हो, ठीक है ना दोस्तों। और ये ऐसा है दोस्तों, ये जो सिस्टम आईसी है ना, ये आधी पहले टीवी स्टैंड बाय में हो तो आधी काम करती है, आधी टीवी स्टैंड बाय से निकलने के बाद में काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले VCC वोल्टेज हम उसके ट्रेस करते हैं। देखो यहाँ पे 11 वोल्ट मिल रहे हैं। देखो मैं सही से 1 सेकंड में कैमरा पकड़ता हूँ। हाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे 11 वोल्ट आ रहे हैं। और ये ट्रैक देखो आप कहाँ पे जा रही, तो आप भी ट्रेस करना मेरे साथ में अगर आपने सर्किट ले लिया हो टीवी का तो, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से ट्रैक आई और ये गई, 1 सेकंड दोस्तों। देखो यहाँ पर आई, देखो यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आ गई। यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, W लिखा है, जंपर है वो, ठीक है। देखो 11 वोल्ट मिल रहे और उसके बाद रजिस्टेंस से लेकर यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट बन गए, देखो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं हमें। मीटर पे भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमें 11 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने किया क्या है, एक छोटा सा रेगुलेटर सर्किट बना लिया है उन्होंने, जो कि झिनर डायोड के जरिए यहाँ पे रेजिस्टर लगाकर 5 वोल्ट में वोल्टेज कन्वर्ट की। और यहाँ पे देख सकते हो आप झिनर डायोड और एक फिल्टर लगा रखा है। झिनर फिक्स 5 वोल्ट बना देगा। देखो मैं कैमरे को स्टैंड पे लगा दिया। देखो यहाँ पे रजिस्टर है और उसके जस्ट ऊपर फिल्टर है, मतलब झिनर डायोड और उसके ऊपर फिल्टर है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रैक देखो यहाँ से होकर ऐसे 9 नंबर वाली पिन पे चली गई। देखो देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है दोस्तों। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता कितनी लॉन्ग होगी, जो होगी सो होगी। चलो देखो मैंने काउंटिंग की तो ये 9 नंबर पिन आ गई, आप चाहे तो देख लेना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से तक एक जंपर है और यहाँ से सीधी प्रिंट गई है 55 नंबर पे। देखो मैंने कैमरा झूम किया तो वहाँ पे 55 नंबर लिखा भी था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक आईसी लगी रहती है जो कि मेमोरी आईसी है। उसके 8 नंबर पिन पे हमारे VCC वोल्टेज आती है, ठीक है दोस्तों। 5 वोल्ट मिलते हैं हमें। सारा यहाँ तक क्लियर होगा।
एक सेकंड में आपको दिखा दूँ। देखो ये जिनर डायोड फिल्टर लग के सीधा 55 नंबर, 9 नंबर से 55 नंबर, 55 नंबर से सीधा मेमोरी आईसी पर, ठीक है दोस्तों। 8 नंबर पिन पे उसको भी वीसीसी मिल गई, ये भी ऑन हो गई, ठीक है दोस्तों। आपको एक बात याद रखनी है, मैंने जो भी मतलब ये मेमोरी ऐसी है बस आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया। मेरा मेन मकसद है कि आपको स्टैंड बाय के बारे में समझा सको। रहा दोस्तों ये जो VCO करके जो क्रिस्टल लगा है ना, यहाँ पे एक पिन रहती है 5 नंबर और से नहीं 6 नंबर और 7 नंबर की पिन, जहाँ पे एक क्रिस्टल कनेक्ट रहता है। अगर ये खराब हो जाए या फिर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो भी आपकी टीवी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगी। अगर आपको स्टैंड बाय का प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो एक बार ये क्रिस्टल चेंज करके देख लेना, किसी पुरानी किट में से निकाल कर लगा देना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 2 मतलब 1 4 और 5 और ये सीधा 8 नंबर ये पिन बन गई। यहाँ पे दो पिन लगी रहती है, वो SCL HD की होती है, जो कि टीवी के वो मतलब सॉफ्टवेयर होती है जो अपने हिसाब से काम करती है। कंपनी ने ना जाने को किस हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर भरे हो, ठीक है ना दोस्तों। हमारा काम है रिपेयरिंग का, हम ठहरे टेक्नीशियन, हमें तो रिपेयरिंग से मतलब है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ठीक है ना सारा। चलो आइए अभी यहाँ से एक यही 5 और मिलेगी आपको, या फिर दूसरी जगह से 5 और मिलेगी जो कि IR सेंसर के लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। IR सेंसर के लिए वोल्टेज होती है, ठीक है ना। यहाँ से 64 नंबर की पिन लगी हुई है, ऐसे की 64 नंबर पिन 64, ठीक है दोस्तों। 64 कहा जाता है या क्या कहा जाता है दोस्तों मुझे नहीं पता, मुझे हिंदी में वो काउंटिंग नहीं आती, बस आप समझ जाना 64 ही होगी, शायद 64 ही कहा जाता होगा हिंदी में। इस पिन पे आपको ना टीवी स्टैंड बाय में होगी तब आपको 3.3 से आप 5 वोल्ट तक मिल सकते हैं। और अगर स्टैंड बाय से रिलीज़ हो मतलब स्टैंड बाय से निकली हुई हो टीवी तो आपको 0 वोल्ट मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये क्रिस्टल सारा ओके होना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्रिस्टल दिक्कत करेगा तो फिर टीवी स्टैंड बाय से नहीं निकलेगी, ठीक है ना। आपको उस क्रिस्टल पे ज़्यादा ध्यान देना है अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, अगर आपके सारे ट्रांजिस्टर सही है या फिर भी आपका स्टैंड बाय का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखो मैं अभी आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखा देता हूँ। देखो अभी स्टैंड बाय से निकली हुई है टीवी, तो देखो अभी स्टैंड बाय में डाल दी मैंने, ऑफ कर दी है, स्टैंड बाय में डाल दी। तो देखो यहाँ पे पता नहीं क्यों 1.2 के आसपास दिखा रहा है, 3.3 या फिर 5 वोल्ट दिखाना चाहिए था, फिर छोड़ो अभी इसका रीज़न मुझे नहीं पता। टीवी तो ऑन मतलब अच्छी खासी चल रही है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको डाटा शीट भी लगा दी है, आप देख सकते हो 64 नंबर पिन उसकी, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं हम अपने डायग्राम के ऊपर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। अभी हम सबसे पहले एक बात हमें आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है। अगर आपका ये दोनों ट्रांजिस्टर है 5 वोल्ट का और 8 वोल्ट का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बेस कलेक्टर इमीटर इसके नाम दे देता हूँ, इनपुट आउटपुट जिससे होगी फिर आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे नंबर लगे हुए मिल सकते हैं, आपका इस नंबर का ट्रांजिस्टर मिल सकता है 2655 या फिर 4807, ठीक है ना दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर NPN लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपका ये 8 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर सही होगा तभी आपका 5 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर काम करेगा, नहीं तो फिर 5 वोल्ट आपके नहीं बनेगी, ठीक है ना दोस्तों। और 8 वोल्ट वाला अगर सही है और आपका स्टैंड बाय ड्राइवर वाला ट्रांजिस्टर अगर ख़राब है तो फिर आपका 8 वोल्ट वाला काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट से सप्लाई आई हुई है, देख सकते हो आप डायग्राम में, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी हम यही सप्लाई हम सर्किट में ट्रेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा माफ़ करना, बाहर का नॉइस साउंड आ सकता है, शाम का टाइम में गाड़ियाँ जा रही है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे ना 12 वोल्ट, ठीक है। यही सर्किट देखो हम ट्रेस करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रैक आई और यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ से नहीं, ये वाली ट्रैक यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लग गई। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अच्छे से देखना। ये हमारे 11 वोल्ट का 12 वोल्ट के सर्किट है, मतलब 12 वोल्ट की लाइन है। यहाँ पे हमें 11 वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगी हुई है और यही रजिस्टर हमारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर लगी हुई है, बीच वाले पॉइंट पे, ठीक है ना दोस्तों। ठीक से देखो और ध्यान से देखो, अगर सर्किट आपके सामने होगा तो ट्रेस करके देखो, ठीक है। लगी है ना। देखो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, एक बार मीटर भी देख लो, 10 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। रजिस्टर लगी तो 1 वोल्ट कम हो गया। और यहाँ पे भी ये 5 वोल्ट वाले के कलेक्टर पे भी यही वोल्ट आ रहे हैं, जो कि थोड़े से कम है। वो किस तरह कम हो रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ से एक ट्रैक गई, यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर लगा हुआ है, सीरीज में 2 रजिस्टर है, इसलिए थोड़ी से वोल्टेज ड्रॉप हो गए, ठीक है दोस्तों।
देखो फिर से देखना, यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से रजिस्टेंस लगकर यहाँ पर आया और यहाँ से रजिस्टेंस लगकर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली ट्रैक गई है सीधी कलेक्टर पॉइंट पे, जो कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो गए है। ये भी ट्रेस हो कर लिया हमने कि कौन सा पॉइंट कहाँ तक आ रहा था। देखो ये 12 वोल्ट का दोनों को मिल गया, दोनों के कलेक्टर पे जो इनपुट सप्लाई उसकी। ठीक है दोस्तों, भाई समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो अब हम इसमें ट्रैक करेंगे। सबसे पहले आप ये बात समझ लो, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे IR सेंसर लगा हुआ है, उसकी 63 पिन के साथ कनेक्टिंग रहती है, जो कि जो भी सिग्नल देगी वो IC को कमांड करेगा। ठीक है, उसके नीचे जस्ट 64 नंबर वाली पिन वो कि ये अपना स्टैंड बाय ड्राइवर का जो ट्रांजिस्टर है उसको पल्स भेजेगा और यहाँ से वो पल्स सीधे जो हमारा 8 वोल्ट का जो ट्रांजिस्टर है उसको मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ इसे कंटिन्यू चलाने के लिए एक सप्लाई आती है जो कि 27 वोल्ट से आती है। देख सकते हो आप, यहाँ से सप्लाई आएगी, यहाँ से होकर यहाँ तक आई और यहाँ पे मिल गई। ठीक है, जो कि बेस पॉइंट पे कंटिन्यू उसको मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखो ये कितनी मिलती है। तो ये दोस्तों एक ऐसे सिग्नल आएंगे, उसको सिग्नल आएंगे ड्राइवर जो भी हमारा ट्रांजिस्टर है ना, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, वहाँ से सिग्नल आएंगे और जो 27 वोल्ट से वोल्टेज बने उससे हमें बेस पर वोल्टेज मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, आप सर्किट ट्रेस कर लेना। देखो दोस्तों यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ से सीधा ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर से पल्स होकर सीधे 8 वोल्ट बनाने वाले ट्रांजिस्टर पर गए। ठीक है, वही हम ट्रैक करेंगे, अब इसमें ट्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब मीटर पे ध्यान देना। देखिए मीटर कंटिन्यूटी पे लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी ये 64 नंबर की पिन जो है लास्ट वाली, इसकी ट्रैकिंग करती है। देखो यहाँ से एक ट्रैक आई बारीकी सी और ये यहाँ पर गई है। एक सेकंड, ये इस डायोड की उस पॉइंट पर गई है जो माइनस वाला पॉइंट है। ठीक है ना दोस्तों, जिसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है, ये देखो मैं आपको झूम करके दिखाऊंगा, एक सेकंड, और यहाँ से देखो, एक सेकंड, देखो यहाँ पे डायोड का सिंबल भी है और यहाँ पे डायोड। ठीक है ना, और इसके दूसरे पॉइंट से कंटिन्यूटी लेंगे हम। अबे यार दोस्तों, अकेला होने के कारण ही ऐसा कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पर ये देखो ट्रैक आ गई, बीप का आवाज़ आ रहा है ना आपको। ये अभी आपकी रीडिंग भी देख लेना। देखो इस डायोड के पॉइंट से सीधा ट्रांजिस्टर के पॉइंट तक फुल कंटिन्यूटी, फुल झुरू झुरू की रीडिंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है और यहाँ से होते होते ये देखो यहाँ पे एक ट्रैक, एक सेकंड में आपको सही से दिखा दो। देखो यहाँ पे एक ट्रैक है और यहाँ से होते होते सीधा ये गया इस ट्रैक से होकर, यानी यहाँ पर इस रजिस्टेंस पर। देखो दोस्तों इस रजिस्टेंस तक आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर 100 ओम्स की रजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ से सीधा ये ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पर चला गया। ठीक है ना? वैसा ही यहाँ तक ठीक है, क्लियर है सब। अभी आपको बाकी है दिखाना वोल्टेज कौन सा, जो कि 27 वोल्ट वाला आ रहा था, वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले तो ये मैंने ये ट्रैक ट्रेस करके दिखाया। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर देख सकते हो आप, एक सेकेंड, ये पल्स आए और ये गए हमारे बेस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपको वोल्टेज दिखाने बाकी है, मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है ना वीडियो? यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगी रहती है जो कि 27 वोल्ट को कम करेगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। थोड़ा सा दोस्तों मैं अकेला हूँ और कोई कैमरा मैन नहीं है मेरे साथ में, मेरा दोस्त भी कहीं बाहर गया हुआ है, तो अकेले से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। कभी कैमरा इधर लेके जा रहा हूँ, कभी उधर लेके आ रहा हूँ, क्या करूँ यार। पर वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, ज़्यादा देर करूँगा तो भाई को लगेगा कमेंट पे, मतलब भाई वीडियो नहीं बना रहे। ठीक है, देखो अब मीटर पे ध्यान देना। यहाँ पे माइनस पॉइंट लगा लिया और ये देखो यहाँ पे 25 मतलब 27 वोल्ट जो कि 25 मिल रहे, यहाँ से एक ट्रैक होते हुए आई और ये इस रजिस्टेंस पर गई और रजिस्टेंस से उस पर यहाँ पर आई। ठीक है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, फिर देखना पूरा क्लियर, मतलब प्रूफ के साथ बता रहा हूँ भाई, कोई फेक वीडियो नहीं है, जो है वो लाइव है। ठीक है, ये ट्रैक होते होते यहाँ पर आई। ठीक है, देखना आप सही से। तेरी बहन सॉरी दोस्तों, क्या अकेले से नहीं हो पा रहा था इसीलिए। देखो खैर छोड़ो सर। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर आई और यहाँ से होकर ये देखो इस पॉइंट पर ये रजिस्टर आई और यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि यही पॉइंट है
जिसका बेस पॉइंट है, ठीक है ना। ट्रेस करके बता दिया, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा क्लियर हो गया। जो भी डायग्राम में मैंने सर्किट बनाया वो सारा ट्रेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा मिल गया यहाँ तक, हमारे पास अभी 10 वोल्ट मिल गए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अभी हम आउटपुट की बारी, अभी आउटपुट ट्रेस करेंगे। इसका ईमीटर वाला पॉइंट आउटपुट 8 वोल्ट 8 वोल्ट, ठीक है ना दोस्तों। ये सीधे हमारे आईसी के 17 नंबर पिन से कनेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, समझ में ना आया तो दोबारा देखना, क्योंकि एक बार में कोई भी बात समझ में नहीं आती, ठीक है दोस्तों। वो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि हम पैदा हुए थे तो एकदम चलना नहीं सीख गए, बहुत बार गिरे, बहुत बार संभले, ठीक है ना दोस्तों। एकदम से नहीं चलना सीख गए। उसी तरह आपको चाहे समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है दोस्तों। देखो अभी यहाँ का जो कलेक्ट मतलब ये मीटर पॉइंट हो, जो इसका आउटपुट है ट्रांजिस्टर का, देखो कहाँ पे आया, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही, फिर यहाँ पे मिल गई 8 वोल्ट, ठीक है। 8.4 वोल्टेज मिल रही, 8.4, ठीक है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे मीटर यहाँ पे सही से रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये ट्रैक यहाँ पर आई और यहाँ से होकर यहाँ पर आई, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से होते होते यहाँ पर आ गई, और यहाँ से कहाँ गई, हाँ ये गई, यहाँ से घूमकर ये सीधी यहाँ पर आई, और यहाँ से एक जंपर लग गया, और जंपर से सीधा 17 नंबर की पिन पर चली गई ट्रैक, ठीक है। देख सकते हो आप, देखो मिल रहे ना 17 नंबर पिन पे। आप में 1 2 3, ओ तेरी बहन की, तो सॉरी दोस्तों, भाई दोस्तों माफ़ करना, थोड़ी लैंग मतलब कुछ अलग सा ही बोली भाषा हो रही है इस वीडियो में, लेकिन मुझे करंट लग गया यार, झटका लग गया, मेरी उंगली टच हो गई थी एसी वाले पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। खैर छोड़ो, आप सावधानी से काम करना। ये देखो कहाँ गया यार, वो जो झटका बैठ गया मेरे को एक्शन से, इसलिए ऐसा मुंह से निकल गया। देखो 17 नंबर पिन पे हमारे 8 वोल्ट मिल रहे, ठीक है दोस्तों, 8.4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक सेफ सही था। ये हमारा 17 नंबर की ट्रैक भी हमने चेक कर ली, और ये देखो ये अभी इसी पॉइंट से हमारे 5 वोल्ट वाले ट्रांजिस्टर पर भी सप्लाई जाएगी, जिसके बेस पर, जो कि बेस पर पॉइंट जाने के बाद में वोल्टेज कलेक्ट ईमीटर से आउट होगी, ठीक है ना। इसीलिए जब तक 8 वोल्ट वाला काम नहीं करेगा तब तक 5 वोल्ट का भी काम नहीं करेगा ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। ये देखो आपको सही से दिखाता हूँ, यहाँ तक एक प्रिंट आई, वही प्रिंट है, आपको मीटर से सही से दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे हमें 8.4 वोल्ट मिल गए, और ये ट्रैक घूमकर नीचे से घूमकर यहाँ गई, और यहाँ से एक रजिस्टेंस लगकर सीधी, देखो यहाँ से रजिस्टेंस लगी और इस पॉइंट पर आ गई, और इस पॉइंट से होते हुए सीधे बेस पॉइंट पे गई, ठीक है दोस्तों। यही कारण है कि जब तक 8 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तब तक 5 वोल्ट वाला भी काम नहीं करेगा। देखो 5 वोल्ट के इनपुट पर मतलब आउटपुट पर ईमीटर पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों वीडियो समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी हम एक सेकेंड, ये देखो ये यहाँ से होते होते यहाँ तक आया, और यहाँ से होते होते सीधा ऊपर एक ट्रैक गई जो बरकी से, और ऊपर से घूमकर सीधा कहाँ पे गई, जो कि हमारी 47 नंबर की पिन है। मतलब क्या कहते हैं यार उसे हिंदी में, कि ये पिन नंबर कौन सी होगी, 47 होगी ना भाई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट पे ये देखो, ये वाली पिन क्या लिखा हुआ है मैंने उसके ऊपर, 4 और 7। इसको क्या समझना है आप समझो भाई, मुझसे नहीं होगा। 47 मैं 47 ही कहूँगा, 47 ही होगी शायद, ठीक है ना। 47 नंबर वाली पिन पे सीधा चली गई। मैं आपको लास्ट में बहुत एकदम सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस चीज़ के लिए लगा हुआ है, और वो कैसे पहचाने 8 वोल्ट वाला है या 5 वोल्ट या फिर ड्राइवर ट्रांजिस्टर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। सारा बताऊंगा, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना भाई। वीडियो समझ में, अगर भाई इस वीडियो में तो बहुत कुछ मतलब गलत भी निकल गया मेरे मुंह से, कुछ गाली भी निकल गई, कुछ अच्छी बातें भी निकल गई। प्लीज़ वीडियो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ कसम से बताना वीडियो समझ में आया या नहीं आया। देखो ये हमारा 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर, ठीक है, और ये हमारा ड्राइवर सेक्शन का ट्रांजिस्टर है। ये ख़राब होगा तो आपका 8 वोल्ट काम नहीं करेगा, 8 वोल्ट ख़राब होगा तो 5 वोल्ट काम नहीं करेगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको स्टैंड बाय के प्रॉब्लम में तीनों ट्रांजिस्टर और आपका क्रिस्टल सही होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी टीवी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलो। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको सारा सब कुछ एक ही लाइन में बता देता हूँ, और मैं ये बता देता हूँ कि 8 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर कौन सा है, 5 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर कौन सा है, और ड्राइवर ट्रांजिस्टर कौन सा है। इसकी पहचान करना मैं बता देता हूँ। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना दोस्तों। बाहर का थोड़ा नाइस साउंड आ सकता है, माफ़ करना, ये यहीं पर बातें कर रहे हैं दुकान के सामने, अब क्या भी कर सकते हैं भाई, किसी को मना तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलो
आप देख लो, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएगा आपके। ठीक है, ले लिया। वीडियो चाहे तो थोड़ा सा रिपीट करो, मतलब पीछे ले जाओ और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पासवर्ड वाला अगर ट्रैक करना है ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो आपको 47 नंबर पिन से सीधी आईसी के 47 याद रखना, आईसी कौन सी, ये 8873 होनी चाहिए। ठीक है, इसी के डाटा शीट बता रहा हूँ, नहीं तो वो फिर पिन आउट और बाईस से बदलेगी, पिन आउट बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा ना। और ये देखो, आपको 17 नंबर की कंटिन्यूटी सीधी आपके जिस ट्रांजिस्टर से मिलेगी वो आपका 8 वोल्ट वाला हो जाएगा। और स्टैंड बाय ड्राइवर के जिस आपने मतलब 64 नंबर वाली पिन है उसकी यहाँ पे एक डायोड लगा रहता है। और इस डायोड से इस वाले पॉइंट से लेकर जिस ट्रांजिस्टर पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगी वो आपका ड्राइवर ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं फिर से इसी टॉपिक पर बात करूँगा बड़े आराम से। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं आपको बना मतलब समझ में आ जाएगा शायद। ये देखो, सबसे पहले हम इसकी ट्रैकिंग कर देते। ये हमारा सब कुछ हमने ट्रैक करके बताया, वोल्टेज कहाँ से आ रहे कैसे आ रहे हैं सब कुछ बता दिया। यहाँ पे भी रजिस्टर लग गई, ये सब कुछ सारा बता दिया। अभी मैं आपको ट्रांजिस्टर की पहचान करना बताता हूँ, कौन सा ट्रांजिस्टर किस चीज़ के लिए होता है। आपको 8 वोल्ट वाला पहचान में नहीं आ रहा, या 5 वोल्ट वाला पहचान में नहीं आ रहा आया, या फिर आपको ड्राइवर ट्रांजिस्टर कौन सा ये पहचान में नहीं आ रहा, तो आपको आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले देखो देखो बजर बज रहा है, सब सही है। मीटर भी, आप मीटर पे ध्यान देना। सबसे पहले हम 17 नंबर वाली पिन को ट्रेस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये 17 नंबर पिन, ये जिस भी ट्रांजिस्टर पे आपको बीप मिलेगा वही आपका कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, 17 नंबर वाला। डायग्राम देखा ना भाई आपने। अरे भाई, वो होगा आपका 8 नंबर वाला। ठीक है, अरे सॉरी, 8 नंबर ने 8 वोल्ट वाला, 8 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर होगा। देखो, इस ट्रांजिस्टर पे आपको बीप मिल रही है। देखो, आपको ये बीप मिलेगी मीटर पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, इसके माँ का मीटर ठीक से रखता हूँ दोस्तों, एक सेकंड। यहाँ पे भी ये चमकेगा, नहीं हो पाएगा। ये कैमरे को थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ, अब सही है। अब थोड़ा सा आपको प्रिंट नहीं दिखेगी, लेकिन ट्रैकिंग देख लेना आप। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा ट्रांजिस्टर मिल गया हमें, 8 वोल्ट वाला, 8 वोल्ट वाला। ठीक है ना दोस्तों, अभी हम 47 नंबर की पिन से कंटिन्यूटी लेंगे। जिस भी ट्रांजिस्टर पे हमें कंटिन्यूटी मिलेगी वही हमारा 5 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, मतलब यही ट्रांजिस्टर हमारा 5 वोल्ट वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, ध्यान देना, हाँ, समझने की कोशिश करना। अभी मैं आपको ड्राइवर ट्रांजिस्टर की पहचान भी बता देता हूँ। देखो, 64 नंबर पिन से यहाँ से एक पतली सी ट्रैक गई और इस डायोड पर आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पे डायोड का सिंबल भी है। ठीक है ना, और यहाँ से इस वाले सिरे से जो कि हम पॉजिटिव मानते हैं, जिससे हम कैथोड पॉइंट कहते हैं। इसकी माँ का ये क्या हो गया, एक सेकंड भाई, ये बीच में क्या हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अभी ठीक ब्लर हो रहा है, इससे क्या होगा कैमरे को। आप ठीक है, चलो हम फिर से देखो दोस्तों। सॉरी दोस्तों यार, इस वीडियो में मैं कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो, इस डायोड के पॉइंट से जिस ट्रांजिस्टर पर आपको कंटिन्यूटी मिली वही आपका कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, ड्राइवर ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि स्टैंड बाई के लिए सप्लाई मतलब आगे 8 वोल्ट वाले ट्रांजिस्टर को पल्स देता है। ठीक है ना दोस्तों, हमारी सारी ट्रैकिंग हो गई, आपने देखा किस तरह पहचाना जाता है, और यही बातें मैं आपको लिख के भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, वीडियो समझने की कोशिश करना। अगर समझ में ना आए दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि भाई हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरा दिन लगा दिया इस वीडियो को बताने में और बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अगर समझ में ना आए तो फिर से बताना, क्योंकि मेरे पास में डायग्राम पहले से निकाला हुआ है, मैं सब कुछ मेरे पास पहले से, मैं चाहे तो फिर से वीडियो बना दूंगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। और समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके भाई, आप सबसे खास बात तो आपके लिए है भाई, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, क्या आईडी थी उनकी, राज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से आईडी थी भाई। आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना दोस्त। ठीक है ना दोस्त, आपके लिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कमेंट करके बताना कि आपके समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मेरे पास में थोड़ा सा पेज कम बचे हैं इस बुक में, 2 ही पेज बचे, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ, जो कि बैकलाइट के ऊपर मैंने बैकलाइट के बारे में समझा था किसी वीडियो में, तो उसके नीचे लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाना। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और ये पॉइंट आपको अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं, मैं स्क्रीनशॉट की तो जगह दे ही दूंगा, लेकिन आपको अगर हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो आप एक काम करना कि मैं जब बताऊंगा तब आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, आप लिखोगे तो फिर अच्छा होगा, नहीं तो हैंड राइटिंग अगर मेरी समझ में आती है तो
आप कोई बात नहीं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीनशॉट की तो जगह देता यूट्यूब पे। देखो सबसे पहले मैंने ऊपर लाइन लिख दी, स्टैंड बाय ट्रांजिस्टर का कैसे पता करें कि 5 वोल्ट का है या 8 वोल्ट का या ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये लिख रहा हूँ कि आपको कैसे पता करना मतलब आपको कैसे पता चले कि कौन सा ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट के लिए है, 8 वोल्ट कौन सा 8 वोल्ट के लिए है, और कौन सा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है स्टैंड बाय का। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आप लिख सकते हो, मैं जब मुंह से बोलूँगा, मैं जो वीडियो में मेरी आवाज़ चल रही है उस वक्त आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, और दोस्तों माफ़ करना थोड़ा सा, क्योंकि बार बार वही कहता हूँ यार, आप मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, मैं हिंदी में बताना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप अच्छे से दिमाग लगा कर ये वीडियो देखो कि भाई ये बंदा क्या बताना चाहता है, क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने समझ लिया ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी बता रहा हूँ जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं कोई झूठी मूठी कहानी नहीं बना रहा हूँ इधर उधर की, कहीं फेक फाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं जो भी है वो रियल है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेस सर्किट भी ट्रेस करके बताया। मैंने तो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई आप अगर आप दुकान पे अपनी शॉप पे मतलब कहीं भी हो तो आपके सामने अगर कोई टीवी का बोर्ड ले लो या फिर टीवी खोल के बैठ जाओ, मेरे साथ में ट्रैकिंग करो। मैंने पहले ही कह दिया था। ठीक है ना भाई, मैं उन भाई से बात करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे कमेंट की थी। प्लीज़ यार, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपकी समझ में वीडियो आई है या नहीं आई है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छी है, और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। शायद कि आप मुझे समझ गए होगे, आशा करता हूँ समझ गए होगे। फिर भी आपके लिए एक ऑफर है कि अगर समझ में ना आया ना तो मेरे पास में पहले से ही डायग्राम सब कुछ निकाल के रखा है। मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें कि थोड़ा शॉर्टकट से बताऊँगा मेन टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में ना आया तो मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना, और मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा अगर आपको सीखना है तो। ठीक है दोस्तों, अब लिख लो, शायद आपने अगर कॉपी पेन लिया है तो, नहीं तो फिर समझ लो। एक नंबर पे मैंने लिखा है 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर की कंटिन्यूटी मेन आईसी के 17 नंबर पिन पिन के साथ आएगी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर 8 नंबर का ट्रांजिस्टर का पता लगाना है तो आईसी के 17 नंबर पिन से आपको कंटिन्यूटी लेनी है, और जिस भी ट्रांजिस्टर के ई मीटर पॉइंट से वो कंटिन्यूटी बीप देगी, ठीक है ना, बीप मिलेगा आपको, वही आपका 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, 2 नंबर पे लिखा है मैंने 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर की कंटिन्यूटी मेन आईसी के 47 नंबर पिन के साथ आएगी। समझे दोस्तों, आईसी का 47 मतलब 47 नंबर की जो पिन है उसके साथ जो भी ट्रांजिस्टर की बीप देगा आपको, उसकी ई मीटर पिन, वही आपका 5 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। जिस तरह मैंने आपको ट्रेस करके बताया उसी तरह है, बस मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूलें ना। और आपको जो भी आपने प्रैक्टिकल देखा, आपको सर्किट के हिसाब से ब्रांडेड और लोकल सर्किट के हिसाब से आपको ट्रैका उधर इधर के उधर उधर के उधर मिल सकती है। आपको ट्रैका ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसका जो सिस्टम है यही सिस्टम है। ठीक है ना दोस्तों, शायद आपको ब्रांडेड सर्किट में कोई एक दो रजिस्टर मिल सकता है ट्रैक के बीच में, उसके कोई हम कह नहीं सकते। मैंने देखा है किसी किसी रजिस्टर मतलब एलजी के कंपनी में थे, और वीडियोकॉन के कंपनी में शायद देखा है मैंने, मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और 3 नंबर वाला पॉइंट लिख लो, ये अभी लोकल चाइना पीसीबी के ऊपर मैं ट्रैकिंग करके बताया। ठीक है ना दोस्तों, ये वीडियो चाइना पीसीबी के ऊपर बनाया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो 3 नंबर वाला पॉइंट, ड्राइवर ट्रांजिस्टर की कंटिन्यूटी मेन आईसी के 64 नंबर पिन के साथ आएगी। नोट पॉइंट 64 नंबर पिन के ट्रैक पे एक डायोड होगा, उस डायोड के प्लस पॉइंट के मतलब प्लस पॉइंट यानी कि कैथोड पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी मिलेगी आपको। ठीक है ना, कंटिन्यूटी लेनी है। जिस तरह मैं अभी यहाँ पे आपको छोटा सा एक बना के देता हूँ, क्या कहते हैं उसे, इमेज, कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और याद रखना ये थियरी आपको लोकल चाइना में जो भी पीसीबी होगी उसके ऊपर ही काम करनी, जिसमें आईसी लगी हो 8873। ठीक है ना दोस्तों, उसके पिन आउट के रिलेटेड मैंने ये डायग्राम और ये बातें बताई है। ठीक है दोस्तों, अगर आईसी का नंबर चेंज होगा तो पिन आउट भी चेंज हो जाएगी, फिर आपको फिर से ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम सारा यही है, काम इसी प्रकार से होगा। ठीक है ना दोस्तों, चाहे तो आप एक दो आपके सामने अगर ब्रांडेड सर्किट हो तो आप उसमें भी ट्रेस करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने ट्रेस करके देखा, इसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया। मैंने खुद पहले एक मतलब क्या कैसे होते, किस तरह से समझाऊँ मैं, पहले प्रैक्टिकल किया मैंने इस थियरी के ऊपर, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो बनाई। ठीक है ना दोस्तों,
भाई मैं फिर से कर रहा हूँ, उस भाई के लिए जिसने मुझे कमेंट की थी वो कमेंट में ज़रूर मुझे रिप्लाई देके जाना वीडियो समझ में आई या ना आई है। ये भाई अगर वीडियो वो भाई ना भाई की समझ में ना आए ना तो फिर उसके कमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 64 नंबर, मतलब क्या 64 नंबर वाली पिन, उसके यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ मिलेगा उसके ट्रैक पे, और उस ट्रैक पे जो डायोड होगा उसके प्लस पॉइंट से आपको कंटिन्यूटी लेनी है ट्रांजिस्टर से, फिर वही ट्रांजिस्टर आपका ड्राइवर ट्रांजिस्टर होगा। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने 8873 IC की ट्रैकिंग है ये। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर ये स्क्रीनशॉट आपको समझ में ना आ रही है, उसमें बैकलाइट की दिक्कत है, तो मैं अलग से एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, स्क्रीनशॉट को ले लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बैकलाइट का कोई वो इमेज आया नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए जो हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कमेंट में बताना कि भाई हमें समझ में आई या नहीं आई है। अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।